देखो हम पढ़ रहे हैं साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट। इसमें कई टाइप के क्वेश्चन आप पढ़ चुके हैं। आज हम नया टाइप का क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है। इसमें दिया है कि एक निश्चित धनराशि 3 वर्षों में 550 रुपये तथा 4 वर्षों में 650 रुपये हो जाती है, तो धनराशि ज्ञात करें। धनराशि ज्ञात करें यानी कि क्या ज्ञात करना है? मूलधन ज्ञात करना है। ठीक है, अब ये देखो क्वेश्चन जो दिया है कि कोई धनराशि वो 3 वर्ष में 550 रुपये हो गई। ये 550 रुपये हो गया, इसका मतलब ये क्या है? नहीं, मिश्र धन है ना ये देखो 3 वर्षों में 550 रुपये हो गया, यानी मूलधन तुमको ज्ञात करना ही है। मूलधन कुछ था, उसमें 3 वर्ष में कुछ ब्याज मिला और वो ब्याज मिल करके 550 रुपये हो गया। तो मूलधन में हम ब्याज को जोड़ते हैं तो भी तो मिश्रधन होता है। मिश्रधन का फार्मूला पता है, अमाउंट बराबर P प्लस SI, मूलधन प्लस साधारण ब्याज। तो ये 3 वर्ष में इसको कुछ ब्याज मिला है, तो उस ब्याज को हम मूलधन में जोड़े तो 550 रुपये हो गया, यानी कि ये मिश्रधन है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन दे रहा है कि वो 4 वर्षों में 650 रुपये हो जाती है। ठीक है ना, इसी में दे रहा है कि वो पहले 3 वर्ष में तो 550 रुपये हुआ था, लेकिन अब 4 वर्ष में अब कितना हो गया? 650 रुपये हो गया। इसका मतलब ये 650 रुपये क्या है? ये भी मिश्रधन है, ये भी मिश्रधन है। 3 वर्ष में ब्याज कुछ मिलेगा, 4 वर्ष में ब्याज कुछ मिलेगा क्या? 4 वर्ष में अधिक ब्याज मिलेगा कि कम मिलेगा? 3 वर्ष के अपेक्षा अधिक मिलेगा ना। तो 3 वर्ष में कुछ ब्याज मिला था, मूलधन में हम जोड़े थे 550 रुपये हुआ था। अब 4 वर्ष में कुछ एक्स्ट्रा ब्याज मिलेगा ही मिलेगा। अब उसी ब्याज को जोड़ दिया तो 650 रुपये हो गया। समझ पा रहे हो? यानी कि दोनों मिश्रधन है, दोनों मिश्रधन है, लेकिन अलग अलग कंडीशन के लिए। एक 3 वर्ष के लिए है और एक 4 वर्ष के लिए। अब कोई भी मूलधन है, कुछ भी रुपए है, हम उस पर कुछ % का ब्याज लगा दिए तो 3 वर्ष में कुछ ब्याज मिलेगा आपको। अब वो ब्याज हम मूलधन में जोड़ दिए तो अमाउंट होगा, तो वही वो ब्याज हम 3 वर्ष में जो ब्याज मिला है मूलधन में जोड़े तो वो अमाउंट ही मिला है 550 रुपये। लेकिन अब क्या उतने ही % की दर हम 3 वर्ष की बजाय 4 वर्ष कर दें तो कुछ ब्याज बढ़ जाएगा ना। अब वही ब्याज बढ़ा है तो वो मिल गया 650 रुपये। कोई भी डाउट है? समझ में आ रहा है क्या? तो हमको ज्ञात करना है कि वो मूलधन ज्ञात करें, यानी कि हमको मूलधन क्या ज्ञात करना है? P। हम मान लेंगे, चूंकि मूलधन को हम इंग्लिश में प्रिंसिपल यानी कि उसे P कहते हैं, तो हम मान सकते हैं कि माना मूलधन क्या है? P है। माना, ये सब मानने होने की आवश्यकता नहीं है, ये बस हम समझाने के लिए कह रहे हैं। माना मूलधन क्या है? P है। P यानी कि प्रिंसिपल। ठीक है ना। अब मूलधन में हम 3 वर्ष का अगर ब्याज जोड़ दें तो मिश्रधन होगा क्या? क्योंकि फार्मूला आप जानते हैं, अमाउंट यानी कि मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस साधारण ब्याज। ये फार्मूला आप जानते हैं? नहीं भी जानते तो आप सिंपल सा समझते हैं कि कोई भी मूलधन है, कोई रुपए है, उस पर हम कुछ % का ब्याज देंगे, यानी कि उसको जोड़ देंगे तो उसको मिश्रधन दे रहे हैं। यही तो यानी कि अमाउंट बराबर मूलधन प्लस साधारण ब्याज। तो यहाँ से जो क्वेश्चन में कंडीशन दे रहा है, इसका मतलब है अमाउंट, यानी कि अमाउंट अगर पहले की बात करें 550 रुपये है क्या? है ना। तो 550 रुपये के बराबर मूलधन प्लस साधारण ब्याज हमको नहीं पता है, लेकिन 3 वर्ष का दे रहा है क्या? यानी कि हम क्वेश्चन में देख पा रहे हैं क्या कि 3 वर्ष के बाद 3 वर्ष में क्या हो रहा है? 550 रुपये हो रहा है क्या? 3 वर्ष में 550 रुपये क्या है? मिश्रधन है। यानी कि हम मूलधन में 3 वर्ष का ब्याज जोड़ दें, 3 वर्ष का ब्याज जोड़ दें तो मिश्रधन हो जाएगा क्या? 550 रुपये। क्योंकि हम जानते हैं मूलधन प्लस साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? मिश्रधन। तो मूलधन को हम P माने हैं। अब इस P में हम ये देखो समझा रहे तो समझाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। ठीक है ना, नहीं तो आप एक बार समझ लेंगे तो इससे मुश्किल से 2 से 3 लाइन में आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, बहुत कम समय में। ठीक है ना, पहले हम आपको समझा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए हम मूलधन है, इसमें 3 वर्ष का ब्याज हम जानते ही है कि अमाउंट यानी कि मिश्रधन बराबर क्या होता है? मूलधन प्लस साधारण ब्याज। तो मूलधन को हम P माने हैं और साधारण ब्याज हमको पता है नहीं कि कितना है, तो 3 वर्ष का ब्याज हम जोड़ दें मूलधन में तो मिश्रधन हो जाएगा क्या? कोई दिक्कत है? लेकिन वही हम मूलधन में अगर 4 वर्ष का ब्याज जोड़ दें तो ये दूसरा मिश्रधन हो जाएगा क्या? बताओ, कोई दिक्कत है? मूलधन तो P ही है, लेकिन 3 वर्ष का ब्याज जोड़े तो मिश्रधन 550 हुआ। अब दे रहे हैं मूलधन में हम 4 वर्ष का ब्याज जोड़ रहे हैं तो मिश्रधन क्या हो रहा है? 650 हो रहा है। यानी कि मूलधन में हम अगर 4 वर्ष का ब्याज जोड़ दें, 4 वर्ष का ब्याज, तो अगर हम 4 वर्ष का ब्याज जोड़ देंगे तो क्या मिल जाएगा? 650 रुपये। कोई भी दिक्कत है क्या यहाँ तक? अब देखो हम इनका डिफरेंट देखें, अंतर देखें कि अंतर क्या मिल रहा है।
देखो अगर हम इसमें से इसको घटाएं या इसमें से इसको घटाएं, बात एक ही होता है अंतर के लिए, हम किसी में से किसी को घटा करके देख सकते हैं कि अंतर क्या है, ठीक है। तो हम इसी में से अगर इसको घटा रहे हैं तो अंतर देख रहे हैं, तो पी से पी कैंसिल हो गया क्या, 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 वर्ष आएगा क्या, यानी कि हम चूंकि साधारण ब्याज के लिए हम 1 वर्ष का ब्याज ज्ञात करते हैं कि नहीं। तो अगर हम 1 वर्ष का ब्याज निकाले तो यहाँ से हम अंतर का मतलब घटाना होता है, तो एक में से दूसरे को हम घटा दिए, पी से पी कैंसिल हो गया, 4 में से 3 घटाए 1 मिला, माइनस में नहीं लोगे, ठीक है ना, अंतर माइनस में नहीं आता है, बड़े में से छोटे को हम घटा देते हैं। तो 4 में से 3 घटाए 1 वर्ष हुआ क्या। अब 1 वर्ष का ब्याज 650 में से 550 घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 100 रुपये। यहाँ तक कोई भी दिक्कत है। 1 वर्ष का ब्याज अगर 100 रुपये है, ठीक है ना, 1 वर्ष का ब्याज 100 रुपये है, तो 3 वर्ष का ब्याज क्या होगा, साधारण ब्याज है। साधारण ब्याज में ब्याज तो जुड़ता नहीं है, पहले साल 100 रुपये, दूसरे साल भी 100 रुपये, तीसरे साल भी 100 रुपये, तीनों को जोड़ दे तो 3 वर्ष में 300 रुपये ब्याज होगा क्या। तो अगर 3 वर्ष की ब्याज हम याद करें तो 3 वर्ष का ब्याज 300 हो गया क्या। तो अगर हम 300 इसमें जोड़ दें तो p प्लस 300 बराबर 550, हमको p ज्ञात करना है, तो ये प्लस 300 उधर जाएगा तो माइनस 300 होगा, यानी कि 250 हो जाएगा क्या, कोई डाउट है। या हम 4 वर्ष का ब्याज ज्ञात करें, तो अगर 1 वर्ष का ब्याज 100 रुपये तो 4 वर्ष का ब्याज 400 रुपये। तो अगर हम इसमें हम 400 जोड़ दें तो ये प्लस 400 उधर जाएगा तो माइनस 400 होगा क्या, तो भी 250 मिलेगा क्या मूलधन। हम दोनों में से किसी एक में रखेंगे, अगर इसमें रखेंगे तो हम 3 वर्ष का ब्याज ज्ञात करेंगे, अगर इसमें रखेंगे तो 4 वर्ष का ब्याज रखेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, आप थोड़ा सा इसको अच्छे से समझिए, ठीक है। 1 वर्ष का ब्याज 100 रुपये है, 3 वर्ष का ब्याज हम क्यों ज्ञात कर रहे हैं, इसके लिए, ठीक है ना। तो अगर हम 3 वर्ष का ब्याज ज्ञात करें, 3 वर्ष का ब्याज, तो हमको पता है कि अगर 1 वर्ष का साधारण ब्याज 100 रुपये है तो 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या हो जाएगा, 300 रुपये। अब इसी में हम रख दें, ठीक है ना, तो मूलधन प्लस 3 वर्ष का साधारण ब्याज, 3 वर्ष का साधारण ब्याज 300 रुपये, तो इस 300 को हम जोड़ दिए तो बराबर क्या दिया है, 550 रुपये। अब ये प्लस 300 उधर जाएगा तो माइनस 300 हो जाएगा, 550 में से 300 घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 250 रुपये मिलेगा क्या। तो कोई भी दिक्कत है, समझ में आ रहा है। अगर यही चीज़ हम 4 वर्ष के लिए ज्ञात करें तो 1 वर्ष का ब्याज 100 रुपये, तो 4 वर्ष का ब्याज 400 रुपये होगा क्या, 4 वर्ष का ब्याज। तो 4 वर्ष का ब्याज हम जानते हो जाएगा 400 रुपये, ठीक है। अब हम इसमें रख दें, आंसर देखो सेम आएगा, आपको समझाने के लिए हम दोनों ओर रख करके कर रहे हैं, ठीक है ना, आपको लास्ट में एक ही में करना है, ठीक है। तो अगर हम 4 वर्ष की ब्याज की बात करें तो p प्लस 4 वर्ष का ब्याज 400 रुपये और बराबर मिश्रधन क्या है, 650 रुपये, बराबर 650 रुपये। अब ये प्लस 400 उधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस 400 होगा क्या, 650 में से 400 घटाएंगे तो 250 रुपये मूलधन मिल रहा है क्या दोनों से। इससे भी हम सॉल्व करें तो मूलधन 250 रुपये, उससे भी सॉल्व करें तो मूलधन 250। ये एकदम बेसिक था कि हम कैसे सॉल्व करेंगे कोई भी समस्या है। अब इसको देखो कम समय में कैसे सॉल्व करेंगे, अगर हम उसकी बात करें जैसे आपको एग्जाम में करना है, ऐसे तो एग्जाम में आपको नहीं करना है। देखो क्वेश्चन में क्या दे रहा है, एक निश्चित धनराशि 3 वर्षों में 550 रुपये तथा 4 वर्षों में 650 रुपये हो जाती है, तो धनराशि ज्ञात करें। अब यहाँ से क्वेश्चन में हम डायरेक्टली अंतर ज्ञात करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन में हम डायरेक्टली अंतर ज्ञात करें, एक 3 वर्ष का ब्याज है और एक 4 वर्ष का ब्याज है, तो दोनों का अंतर क्या होगा, 3 वर्ष और 4 वर्ष का अंतर 1 वर्ष होगा क्या। 4 वर्ष में से 3 वर्ष को घटा दे तो अंतर क्या मिल जाएगा, 1 वर्ष। पहले 3 वर्ष था, अब 4 वर्ष हो गया, दोनों का अंतर 4 में से 3 को घटा दे 1 हो गया। 1 वर्ष का ब्याज, 1 वर्ष का अंतर निकला क्या, यानी कि यहाँ से 1 वर्ष का ब्याज आप माइंड में कर सकते हैं कि क्या होगा, इसको लिखने की कोई भी आवश्यकता है नहीं। तो यहाँ से हम इसका अंतर देखें तो ऐसे ही हम रुपए का भी अंतर देखेंगे, तो 650 में से हम 550 घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 100 रुपये। ये आप माइंड में कर रहे हैं, ठीक है ना, ये आप माइंड में कर रहे हैं, लिखने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। 1 वर्ष का ब्याज 100 रुपये मिला क्या। अब हम या तो 3 वर्ष के ब्याज पे रखेंगे या तो 4 वर्ष के ब्याज पे, दोनों पर रखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हम दोनों पर रख करके देख चुके हैं, आंसर सेम मिलता है, तो कोई एक ही पर रखेंगे। तो अगर 1 वर्ष का ब्याज 100 रुपये तो 3 वर्ष का ब्याज 300 रुपये। अब हमको पता है कि हम मूलधन में ब्याज को जोड़ते हैं तो मिश्रधन मिलता है, तो मूलधन यानी कि P, उसमें हम 300 रुपये जोड़े तो क्या हो गया 550 रुपये। अब 550 में से हम 300 को घटा दिए तो 250 रुपये। पेन पेपर की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगा मेरे ख्याल से। कोई डाउट है, नहीं समझ में आया। अगर 4 वर्ष वाले पे ज्ञात करना होता तो 1 वर्ष का ब्याज हम 100 रुपये ज्ञात कर चुके हैं।
अगर ऐसा कंडीशन दी जाए, कुछ ऐसा भी होगा कि इसका दोनों पे आंसर सेम आएगा, कोई भी कंडीशन हो दोनों पे आंसर सेम आएगा, इसलिए हम दोनों पे नहीं ज्ञात करेंगे बल्कि हम एक ही पे ज्ञात करेंगे। 3 वर्ष का ब्याज 300 रुपये, 4 वर्ष का ब्याज 400 रुपये, तो 4 वर्ष के बाद में सिद्धन क्या हुआ 650 रुपये, 400 घटा दो 250 रुपये। 3 वर्ष का ब्याज हुआ 3 वर्ष का ब्याज निकला 300 रुपये, तो 300 रुपये हम 3 वर्ष में देख रहे अमाउंट क्या है 550, 300 घटा दो 250 रुपये, सिंपल सा है। कोई समस्या है? इसको नोट करिए, उसके बाद से एक क्वेश्चन और देते हैं। देखिए अब इसी पर सेम एक और क्वेश्चन देते हैं, ठीक है, उसको सोल्व करिएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन दे रहे हैं कोई धनराशि 3 वर्षों में 1000 रुपये हो जाती है। देखिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। दिया है कि एक निश्चित धनराशि 3 वर्षों में 1000 रुपये तथा 5 वर्षों में 1400 रुपये हो जाती है, तो मूलधन तथा साधारण ब्याज की दर ज्ञात करें। इसमें 2 क्वेश्चन, एक तो मूलधन भी ज्ञात करना, दूसरा साधारण ब्याज की दर ज्ञात करना। साधारण ब्याज नहीं ज्ञात करना, क्योंकि साधारण ब्याज तो आसानी से निकल जाएगा, ठीक है। अब देखो इसमें सॉल्व करेंगे तो हम इसे डायरेक्टली सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब वैसे हम सॉल्व नहीं करेंगे, अंतर हम डायरेक्टली देखें। ऐसे 3 वर्ष का अंतर है क्या, ऐसे 5 वर्ष का अंतर है, तो 3 वर्ष और 5 वर्ष का अंतर क्या मिलेगा 2 वर्ष, 5 में से 3 घटा दो, तो यहाँ से अंतर निकला 2 वर्ष, तो 2 वर्ष का ब्याज ये मिलेगा। जो हम ज्ञात करेंगे वो क्या मिलेगा 2 वर्ष का ब्याज। हम वर्ष में अंतर देखें तो रुपए में भी अंतर देख लें, पहले 1000 रुपये है, दूसरा 1400 रुपये है, तो दोनों का अंतर यानी कि 14 में से 1000 हम घटा दें तो क्या मिल जाएगा 400 रुपये। अब हमेशा हम साधारण ब्याज 1 वर्ष का ज्ञात करते हैं, तो इसलिए 2 वर्ष का साधारण ब्याज 400 रुपये है, तो 1 वर्ष का साधारण ब्याज के हम 2 से भाग दे देंगे, क्या बताओ 2 से भाग दे देंगे इसमें, तो 200 रुपये हो जाएगा। क्या पूछा है मूलधन ज्ञात करें। अब मूलधन ज्ञात करने के लिए या तो हम 3 वर्ष पे रख करके कर सकते हैं या तो 5 वर्ष पे रख करके कर सकते हैं। अगर 3 वर्ष पे रखेंगे तो 1 वर्ष का साधारण ब्याज 200, तो 3 वर्ष का 200 गुणे 3 कर देंगे 600 रुपये हो गया। तो 3 वर्ष का साधारण ब्याज 600 रुपये और 3 वर्ष का मिश्र धन क्या था 1000, तो मिश्र धन में हम 600 घटा देंगे 400 हो गया, मूलधन निकल जाएगा। यहाँ 5 वर्ष के लिए अगर ज्ञात करें तो 1 वर्ष का साधारण ब्याज 200, तो 5 वर्ष के लिए 1000 रुपये। मिश्र धन क्या था 5 वर्ष के लिए 1400, तो 1400 में से 1000 घटा देते तो क्या मिलता 400 रुपये मिलता था। कोई भी हम कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से 1 वर्ष का ब्याज 300, तो कोई एक ही लेकर के करना है, या तो 3 वर्ष का या तो 5 वर्ष का, तो 3 वर्ष का ही ले लो। तो 3 वर्ष का ब्याज हम लेंगे, तो 3 वर्ष का ब्याज क्या हो जाएगा 3 से इसमें गुणा कर देंगे 600 रुपये हो गया। और 3 वर्ष का मिश्र धन क्या है 1000 है। अब जानते हैं कि मिश्र धन अगर 1000 तो मिश्र धन में हम ब्याज को घटाते हैं तो क्या मिलता है मूलधन मिलता है। तो P बराबर हो जाएगा 1000 माइनस 600, तो P क्या मिल गया 400 रुपये, यानी कि मूलधन क्या हो गया 400 रुपये। ये आप माइंड में कर सकते थे, कुछ नहीं था। 3 वर्ष है 5 वर्ष है, दोनों का डिफरेंट 2 वर्ष, रुपए में डिफरेंट 1000 1400, 400 हुआ अंतर। 2 वर्ष का 400, तो 1 वर्ष का 200। अब 3 वर्ष का ब्याज अगर हम निकालेंगे तो 600 ब्याज मिला, 1000 में 600 घटाएंगे तो 400, मूलधन क्या निकल गया 400, सिंपल था। अब ब्याज की दर बताना है, ब्याज की दर यानी कि रेट हमको बताना है। रेट हमेशा किस पे मिलता है मूलधन पर। ब्याज कितना था 1 वर्ष का 200, हमेशा ब्याज की दर हम 1 वर्ष के लिए ही ज्ञात करते हैं। तो 1 वर्ष का ब्याज 200 और ब्याज मिलता किस पर है मूलधन पे। रेट में कन्वर्ट करना 100 से हम गुणा कर देते हैं ताकि परसेंट में हो जाए। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 2 से 4 2 बार में कट गया, 2 से 100 50 बार में कट गया, यानी कि ब्याज की दर कितना आया 50%। कोई भी दिक्कत है इस क्वेश्चन में आप बिना पेन पेपर को सॉल्व कर सकते थे, क्योंकि 1 वर्ष का ब्याज आप ज्ञात कर चुके हैं, 200 मूलधन ज्ञात कर चुके हैं, 400 मूलधन पे ही हमेशा ब्याज निकलता है और रेट हम हमेशा 1 वर्ष पे ज्ञात करते हैं। तो 200 बटे 400 गुणे 100 करेंगे 50% मिल जाए। कोई समस्या है आए कि नहीं आए? इस पर एक और क्वेश्चन दे कि अब हो जाएगा। देखिए अब ये क्वेश्चन जो है टाइप एकदम चेंज है, उससे कोई भी मिलता जुलता नहीं है, ठीक है ना। हम इसमें पहले क्वेश्चन को देखेंगे। इस टाइप पे दिया है कि किसी धनराशि को 16% दर से 3 वर्ष के लिए उधार दिया गया, यदि उसे 15% दर से 4 वर्ष के लिए उधार दिया गया होता तो ब्याज के रूप में 1440 रुपये अधिक प्राप्त होता, तो वह धनराशि बताइए। देखो पहले 16% की दर से 3 वर्ष के लिए उधार दिया गया था, पहले जो भी मूलधन रहा होगा उस पर
16% की दर से 3 वर्ष के लिए उधार दिया गया, लेकिन अब कह रहा है कि अगर आप उसे 16% की दर से 3 वर्ष के लिए उधार न दे करके आप 15% की दर से 4 वर्ष के लिए उधार देते हैं तो इसको 1440 रुपये अधिक मिलता। रेट तो 1% कम कर रहा है, लेकिन टाइम 1 वर्ष बढ़ा दे रहा है। पहले रेट 16% था, लेकिन 3 वर्ष के लिए ही दे रहा था, लेकिन अब रेट जो है 15% के लिए और 4 वर्ष के लिए है, ठीक है ना। तो इसलिए क्या कर रहा है, अगर वो 16% की दर से 3 वर्ष के लिए न दे करके 15% की दर से 4 वर्ष के लिए देता तो उसे 1440 रुपये अधिक प्राप्त होते। यानी कि जो 3 वर्ष में ब्याज मिला होगा 16% की दर से, और जो 4 वर्ष में ब्याज मिला होगा 15% की दर से, 4 वर्ष वाला 1540 रुपये अधिक है क्या, 1440 रुपये अधिक है क्या। यानी कि जो 3 वर्ष में ब्याज मिला होगा, मान लो 3 वर्ष में ब्याज 1000 रुपये मिला है, ठीक है, मान लो 3 वर्ष में ब्याज क्या मिला है 1000 रुपये। कब, जब हम 16% की दर लगाएं। अब कह रहे 15% की दर से वो 4 वर्ष में अगर देता तो उसे 1440 रुपये अधिक मिलते। यानी कि अब कितना मिलता उसको, 1440 अधिक मिलते हैं ना, मतलब कितना मिलता 2440 हो जाता, 2440, क्योंकि अधिक की बात कर रहे हैं ना, अधिक की बात कर रहा है। वो जब 16% की दर से 3 वर्ष के लिए उधार दिया, अगर उसे 15% की दर से 4 वर्ष के लिए दिया होता तो उसे 1440 रुपये अधिक ब्याज मिलता। मतलब अगर 3 वर्ष में ब्याज उसको 16% की दर से अगर 1000 रुपया मिला हो, तो 4 वर्ष में ब्याज इसे 15% की दर से 2440 रुपये मिलेगा, तभी तो इससे 1440 अधिक होगा। पहले मान लो ब्याज 1000 रुपये है, तभी तो इससे 1440 अधिक होना चाहिए, यानी कि 2440 हो तभी तो उससे 1440 अधिक होगा। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, पहले ये चीज़ आप समझ में आ रहा है। पहले उसके पास ब्याज 1000 रुपये होगा तभी तो 1440 रुपये अधिक, यानी कि 2440 रुपये इसको मिलेगा, कोई दिक्कत है। अब देखो इसको हम सॉल्व करेंगे। मान लो कि मूलधन क्या है, P है। जब मूलधन P है तो हम 16% माना मूलधन P है, और ये यही हमको ज्ञात करना है। वह धनराशि ज्ञात करें, यानी कि मूलधन ज्ञात करें, ठीक है ना। P है, पहले क्या दे रहा है 16% की दर से 3 वर्ष के लिए, यही तो दे रहा है। फिर दूसरा क्या दे रहा है 15% की दर से 4 वर्ष के लिए, ठीक है। और इन दोनों का अंतर क्या हो रहा है 1440, क्योंकि अगर पहले 3 वर्ष में अगर उसको ब्याज 1000 का मिल रहा था और 4 वर्ष में ब्याज उसको 2440 मिल रहा था, यानी कि दोनों का डिफरेंट क्या हो रहा था 1440 रुपये, जो क्वेश्चन में दिया है। कोई दिक्कत है। अब देखो यहाँ से अगर हम सॉल्व करें, हम इसलिए ये क्यों बता रहे हैं, इसका यूज होगा, ठीक है ना। देखो सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला जानते हो, PRT/100 होता है क्या। सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला PRT/100 दोनों के लिए यूज कर रहे हैं, ठीक है। मूलधन को हम क्या माने हैं P, यही तो माने हैं। ब्याज क्या है 16, टाइम क्या है बटे 100, यहाँ से 15 टाइम 4 बटे 100, कोई दिक्कत है। 4 25 हम 5 बचे 5 तिहाई, यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे 4 चौको 4 25 हम 100, कोई दिक्कत है क्या। इसको काटो मत, इसको रहने दो 25, ठीक है। 5 से काटे इसको, 5 से 15, 5 से काटे ना, 5 से 15, 5 विषम 100 होगा ना, 20 है ये। 5 से काटे 5 से 15, 5 विषम 100, 4 से काटे थे, ठीक है। 4 से अगर काटे हैं तो 4 25 हम 100, इसको नहीं काट रहे हैं, ठीक है। 15 को नहीं काट रहे हैं, इसको ऐसे ही रहने दे रहे हैं, ठीक है। देखो 4 से ही कट गया, इसको 15 को हम ऐसे ही रहने दे रहे हैं। 4 से कटा है 25 बार में, ठीक है। देखो इसलिए सेम कर रहे हैं क्योंकि हर को सेम बना रहे हैं, इसलिए यहाँ से कट नहीं रहा है। अगर करता तो इसको भी हम काट देते, कट नहीं रहा तो हम हर को सेम बनाने के लिए नहीं कर रहे हैं, ठीक है। देखो 4 गुणे 3 करेंगे तो 12 P बटे 25, इसका 15 गुणे P करेंगे तो 15 P बटे 25। अधिक ये हो रहा है कि ये हो रहा है, ये वाला हो रहा है, यानी कि दोनों का अंतर ज्ञात करें। अगर इसमें से इसको घटाएं तो अंतर 1440 रुपये होगा क्या, ठीक है। अभी हम ज्ञात किए थे ना, अंतर 1440 रुपये था, क्योंकि इससे ये अधिक था।
तो वैसे ही हम अधिक था तो कितना अधिक था, तो इसमें से इसको घटा देंगे तो जितना अधिक है वो मिल जाएगा, ठीक है ना। और वैसे क्वेश्चन में कितना अधिक हो रहा है, 1440 रुपये। तो अधिक की बात कर रहे हैं तो यहाँ से हम देखेंगे, देखो इसको भी इतना डिटेल में सॉल्व नहीं करना है, ठीक है ना, इसको भी बहुत कम समय में सॉल्व करोगे। देखो यहाँ से दे रहा है कि 15p/25 और 12p/25 दोनों का अंतर देखें। अंतर देखने के लिए हम बड़े में से छोटे को घटा देते हैं। तो 15p/25 माइनस 12p/25, तो यहाँ से 12p/25 बराबर क्या हो जाएगा, 1440 रुपये, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट ही है, ये भी साधारण ब्याज है और ये भी साधारण ब्याज है। तो पहले साधारण ब्याज से दूसरा साधारण ब्याज क्या है, 1440 रुपये अधिक है। तो दूसरे में से पहले को घटाएं तो ऐसे पता चला कितना अधिक है, और क्वेश्चन में कह रहा है 1440 रुपये अधिक है। तो इसके बराबर ये हो गया क्या, कोई भी डाउट है यहाँ तक, हर दोनों का सेम है क्या, हर सेम है तो अंश को प्लस होता तो जोड़ते हैं, माइनस है तो घटा लेंगे। 15p में से 12p घटाएंगे क्या मिलेगा, 3p। यहाँ से 3p/25 बराबर 1440। 25 से हम उधर गुणा कर दे, 3 से भाग दे, 3 से हम भाग दें तो कटेगा क्या, 4 4 8 1 9 कट जाएगा, डिविजिबिलिटी रूल पढ़े हो। 3 से हम भाग दे रहे हैं, 3 चौको 12, 2 बचा क्या 24, 3/24, 480। 480 में हम 25 से गुणा कर दें, गुणा करो क्या मिलेगा, 480 × 25 करेंगे तो 25 0 0, 25/200, 0 हासिल 20, 25 को 100 और 20 120 यानी कि 12,000 रुपये क्या हुआ, मूलधन हुआ। कोई भी दिक्कत है, समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ, समझ में आया। इसको और कम समय में कैसे सॉल्व करोगे, अगर हम उसकी बात करें तो देखो हम कैसे, ऐसे एग्जाम में नहीं सॉल्व करना, ये एकदम बेसिक था, ठीक है ना। आपको बेसिक तरीके से एग्जाम में सॉल्व करना नहीं है, आपको कम समय में सॉल्व करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिर्फ हम यहाँ से दर और टाइम वाले को देखें पहले। तो यहाँ पे 16% है और टाइम 3 वर्ष, रेट है 16%, टाइम है 3 वर्ष, ठीक है। अगला देखें हम, रेट है 15%, टाइम है 4 वर्ष। कोई दिक्कत है क्या, यहाँ से हम इनका मल्टीप्लाई कर लें, मल्टीप्लाई ही तो किए थे, PRT/100, P से P कट गया था आखिर में, कैंसिल ही हो जाता, T से T से में होता ना, यहाँ से हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 16 × 3 करेंगे तो 48% हुआ क्या। यहाँ से हम इसका मल्टीप्लाई कर लें, 15 चौको 60%। हमको अंतर देखना है, दोनों का अंतर क्या मिल रहा है, 12% मिल रहा है क्या दोनों का अंतर। यहाँ से मिला 12% और क्वेश्चन में अंतर क्या मिल रहा है, 1440 रुपये। तो 1440 रुपये, तो अगर हम 1% की वैल्यू ज्ञात करें तो 12 से भाग दे देंगे क्या, 12 का स्क्वायर होता है 144, 12 का स्क्वायर 144 होता है, तो हो जाएगा 120। कोई डाउट है। मूलधन हमेशा कितना होता है, 100%। मूलधन हुआ, क्रय मूल्य हुआ, अंकित मूल्य हुआ, इससे भी क्या होते हैं, 100% होते हैं। तो अगर 1% की वैल्यू 120, तो 100% के लिए हम क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे क्या, तो 12,000 रुपये हो जाएगा क्या। कोई डाउट है। अगर ऐसे सॉल्व करेंगे तो आपको पेन पेपर की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगा, एक बार अच्छे से समझो। हाँ वही कह रहे, एक बार अच्छे से समझो। क्वेश्चन दिया है, किसी धनराशि को 16% की दर से 3 वर्ष के लिए उधार दिया गया, तो इन्हीं का मल्टीप्लाई कर लो, 16 × 3 करेंगे तो 48% हो जाएगा, पेन पेपर की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। फिर आगे करें, यदि उसे 15% की दर से 4 वर्ष के लिए दिया होता तो 1440 रुपये अधिक मिलते। अधिक मिलते यानी कि अंतर मिलता, जैसे हम बताए थे 3 वर्ष में ब्याज अगर 1000 मिला तो 4 वर्ष में ब्याज उसको 1440 अधिक मिल रहा है, यानी कि 1000 से 1440 अधिक मिल रहा है, यानी कि 2440 मिल रहा है। तो 1000 और 2440 का अंतर 1440 ही तो आएगा। तो वही काम हम यहाँ से कर रहे हैं। तो 15 × 4 हम यहाँ से करते तो क्या मिलता, 15 चौको 60% मिलता। अब यहाँ से इन दोनों का हम अंतर देख लें तो 60% और 48% का अंतर क्या मिलेगा, 12%। और क्वेश्चन में रुपए में अंतर क्या है, 1440 रुपये अधिक, यानी कि वो अंतर है। तो 12% पर 1440, तो 1% की वैल्यू ज्ञात करेंगे तो 12 से हम भाग देंगे तो 12 का स्क्वायर 144 होता है। तो ये तो 12 बार में कटेगा ही, और एक जीरो बचा तो एक जीरो नोट कर लिए, ठीक है ना। तो 1% की वैल्यू 120 रुपये। और हमेशा मूलधन 100% होता है,
इसलिए 100% के लिए हम दोनों साइड में 100 से गुणा कर देंगे तो 100% हो गया, इसमें 100 से गुणा किए तो 12,000 हो, यानी कि मूलधन, हाँ मूलधन 12। अगर ये मेथड यूज करेंगे तो पेन पेपर का आवश्यकता नहीं। ये बेसिक था, बेसिक से सॉल्व एग्जाम में नहीं करना है, बस आपको समझाने के लिए किए थे। अब जो क्वेश्चन देंगे बेसिक से सॉल्व नहीं करना है, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए बेटा, है ना। देखिए इसी पर बेस्ड एकदम एक और क्वेश्चन देते हैं, उसको आप सॉल्व करिएगा, जितना जल्दी सॉल्व कर सकते हैं उतना जल्दी, ठीक है। देखो सेम टाइप पे है, ये भी क्वेश्चन दिया है, किसी धनराशि को 15% की दर से 2 वर्ष के लिए उधार दिया गया, यदि उसे 14% की दर से 5 वर्ष के लिए उधार दिया गया होता तो ब्याज के रूप में 2,000 रुपये अधिक प्राप्त होते, तो मूलधन ज्ञात करें। बस क्या कर रहे हैं, गुणा कर देना है। पहले है 15%, टाइम है 2 वर्ष, बाद में 14%, टाइम है 5 वर्ष, दोनों का मल्टीप्लाई कर लो, 15 दूना 30%, इसका मल्टीप्लाई करोगे 14 बचे 70%, दोनों का अंतर देखो, अंतर क्या है 40%। क्वेश्चन में कितना अंतर होगा, 2,000 रुपये अधिक। जितना अधिक बोलेगा या कम बोलेगा वो क्या है, अंतर है। अगर कम बोला तो भी अंतर, अधिक बोला तो भी अंतर। तो 40% बराबर 2,000 रुपये, 40% बराबर 2,000 रुपये। तो अगर हम 1% की वैल्यू ज्ञात करें, 40 से हम भाग दे देंगे, क्या 40 से हम भाग देंगे, 1 0 से 1 0 कटा, क्या 4 से हम भाग दें, 4 5 20, 50 हुआ, क्या 1% बराबर 50। मूलधन हमेशा कितना होता है 100%, तो मूलधन हमेशा 100% होता है, तो दोनों साइड में 100 से हम गुणा कर दें तो ये हो जाएगा 5,000 रुपये। कोई भी दिक्कत है क्या, बताओ, मूलधन क्या मिलेगा 5,000 रुपये।